फ्रेंड, आज हम देखेंगे पार्ट 3, जिसमें हम देख रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज देख रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं हमारा जो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेल होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है, यानी कि पूरा हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, होम्योस्टेसिस कैसे काम करता है, हमारा जो मानव शरीर की जो रचना है उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये हिंदी में इसको बोलते हैं मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान। तो यही आज हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो 10-10 करके मैं दे रही हूँ। आज ये थर्ड पार्ट है जिसमें कि 11 to 30 है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट था और इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं, थोड़ी बहुत रिव्यू हो जाएगा। हालांकि सारे क्वेश्चन सारे नॉलेज आपको है ही है, ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग आपने पढ़ा है बायो में, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों ही मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द लंग एल्वेलाई ब्लड एंड ब्लड टिश्यू इज टेकन प्लेस बाय डिफ्यूजन। यानी कि क्या है कि जो हमारे अंदर जो CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन किस किस के बीच में, लंग एल्वेलाई के बीच में, ब्लड के बीच में, ब्लड टिश्यू के बीच में, वो किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड is known as external respiration, and between the blood and body tissue is known as internal रेस्पिरेशन। यानी कि आपको पता है ना, जो हमारे बॉडी का जो बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होती है O2 और CO2, यानी कि O2 हमारे बॉडी के हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं? CO2। यानी कि दो प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, तो जो गैसेस होती है वो जो एक्सचेंज होता है वो कितना होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन होती है ना दोनों। तो अभी हम देखते हैं किसको इंटरनल बोलते हैं और किसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो जब एक्सचेंज होती है बिटवीन एल्वुलाई और ब्लड, यानी कि ब्लड और एल्वुलाई के बीच में जब CO2 और O2 एक्सचेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो ब्लड के और ब्लड बॉडी टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल मतलब आंतरिक। ये जो हिंदी में भी बच्चों ने बोला था, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वो मैंने इधर इन्हीं का जो है इंग्लिश का ही यहाँ पे ट्रांसलेट हिंदी में हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इंग्लिश में ही देखें, क्योंकि इंग्लिश में ही मेडिकल लाइन में भी इंग्लिश में ही जो है टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है, हिंदी में नहीं की जाती है। द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 1.5 मीटर। कितनी लंबी होती है? जो बड़ी आंत होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, उसकी लंबाई। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर इन द कोलन आर कलेक्टेड इनटू 3 बैंड। जो हमारी कोलन की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स होते हैं वो जो होते हैं 3 बैंड में कलेक्ट होते हैं, 3 बैंड में, इनटू द 3 बैंड। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? टेनले कोली बोला जाता है। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे हिंदी में भी दिया और इंग्लिश में भी दिया है। जो ये कोलन की जो मसल्स होती है ना, लंबी वाली लॉन्गिट्यूडनल, वो कितने में कलेक्टेड रहती है? 3 बैंड में, और उसको क्या बोलते हैं? टेनले कोली। ठीक है, उसके बाद है मोंट ऑफ CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन इन द प्लाज्मा। ठीक है, तो जो हमारा जो ये CO2 है, CO2 जो होती है वो उसकी जो मात्रा होती है कितनी तक होती है? 70% तक जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है एज ए बाइकार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट के रूप में वो ट्रांसपोर्ट होती है। कहाँ पे? हमारी प्लाज्मा में। ओके, तो ये स्थानांतरित होती है, मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब स्थानांतरित होती है बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, उस कितना परसेंट? 70% तक। ठीक, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज सेपरेटेड बाय द कोरॉइड प्लेक्सिस। ठीक है, कोरॉइड प्लेक्सिस के द्वारा जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो सिक्रीटेड होता है। सिक्रीट का मतलब होता है श्रावित होना। ठीक है, जो मस्तिष्क का जो ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क मेरु। यानी कि जो मस्तिष्क का और जो स्पाइनल कॉर्ड दोनों का, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड होता है उसको वो कैसे करके श्रावित किया जाता है? किसके द्वारा? कोरॉइड प्लेक्सिस के द्वारा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसको आप देख लीजिए। द राइट एंड लेफ्ट जो लेटरल वेंट्रिकल होता है ब्रेन का, वो कहाँ पे होता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है वो, और उसको कौन सेपरेट करता है? वो करता है ये सेप्टम
लूसिडम उसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन के, वो क्या होते हैं, एक कम्युनिकेटिंग नेटवर्क होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिंग नेटवर्क ऑफ कैविटीज़ होते हैं जो कि फिल्ड रहते हैं किससे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, ठीक है। तो ये जो वेंट्रिकल के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि किससे फिल्ड रहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड रहते हैं। और कहाँ पे रहते हैं ये जो होते हैं कम्युनिकेटिंग जो नेटवर्क होते हैं, उसकी जो कैविटी में ये कैविटी होती है जिसमें कम्युनिकेटिंग नेटवर्किंग काम होती है, ठीक है। जिसको किसके द्वारा फिल रहते हैं, वो सेरिब्रो स्पाइनल यानी कि CSF किससे वो फिल रहते हैं, वो जो कैविटीज़ होती है, ठीक है, मतलब कैविटी होती है इसमें। तो जो राइट एंड लेफ्ट लेटरल जो वेंट्रिकल होते हैं वो कहाँ पे, ब्रेन की वो कहाँ पे रहती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में रहती है। और जो कि सेप्टम लूसिडम से क्या होती है, सेपरेट होती है। अभी यहाँ पे पूरी एनाटॉमी नहीं पढ़ पाएंगे, तो सिर्फ आपको एक एक सेंटेंस बता रहे हैं जाके, जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ब्रेन का, वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ब्रेन के 2 पार्ट ऑफ थैलेमस में, ठीक है। यानी कि जो बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ द थैलेमस, ठीक है। जो मस्तिष्क का जो तीसरा जो ये होता है वेंट्रिकल होता है, वो थैलेमस के 2 भागों के बीच में क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, वो किस, उसमें क्या क्या रहता है, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि वो 2 लेयर होते हैं, उसमें 2 लेयर से वो बनती है, फॉस्फोलिपिड उसमें रहते हैं। उनकी जो 2 लेयर होती हैं, जो उसका हेड होता है, हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, वो होता है हाइड्रोलिफिक। और उसकी जो टेल होती है ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, वो होती है हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती है, जैसे मैंने बताया कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, जो कि किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है, ठीक है। और जो फॉस्फोलिपिड का जो फॉस्फोलिपिड अणु का जो सिर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड हेड होता है मॉलिक्यूल, जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड होता है वो हाइड्रोलिफिक होता है और फिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। और जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। बस आपको ये याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, तो आप बाद में इसमें डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी वीडियो लेंथी होगा तो एक एक के बारे में यहाँ पे बोलना मुश्किल है। जो ये एक्शन हिस्टामिन होता है ना, एक्शन हिस्टामिन जो होता है, इसमें क्या क्या काम होते हैं, वैसोडाइलेशन का काम होता है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी का काम होता है, और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। यानी कि जो वैसोडाइलेशन का मतलब होता है जो डायलेट करती हैं, बस करेगा ब्लड वेसल्स को, जैसे कि आर्टरी, वेन, ये ना कैपिलरीज। और जो ये होती हैं इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, जो वस्कुलर परमेबिलिटी को क्या करता है, वहाँ की जो वस्कुलर जो हम देख रहे हैं उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उसमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन का काम करता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके। जो भी है इसमें आपके लिए फ्रूटफुल ही रहेगा, और 10-10 ही सेंटेंस में डाल रही हूँ, और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर किसी और टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।